ज़मीन और आसमान के मालिक खुदाबंद, हम लोग हर वक्त प्रार्थना करते रहें और तेरी सेवा में लौलीन रहें और तेरी सेवा करते रहें ताकि तेरे नाम की महिमा मिले और सुनने वाले भाई बहन भी तेरी सेवा करने वाले बने। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेरितों के काम 6 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको क्या करना है? हमें और आपको जो है निरंतर प्रार्थना में लगे रहना जरूरी है और प्रार्थना में समय देते रहना जरूरी है। प्रार्थना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मसीह होने के नाते मैं बताना चाहता हूं, आप अगर मसीह हैं, मसीह में जीवन गुजार रहे हैं, तो आपके जीवन में प्रार्थना होना जरूरी है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक आप अधूरे हैं। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आपके जीवन कुछ भी नहीं है। प्रार्थना करना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज हम प्रार्थना के बारे में ही अगर देखें तो प्रार्थना हम उस समय में करते हैं जब हमारे पास समय होता है, तब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को जो है समय के मुताबिक हम प्रार्थना नहीं करते। भोर के समय 4 बजे बहुत से चंद लोग ही उठते होंगे और भोर के समय प्रार्थना करते होंगे। यीशु मसीह जी जो है चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया और प्रभु यीशु मसीह जो है भोर के समय उठकर जंगल में जाते थे और एकांत में वो प्रार्थना करते थे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जो है यीशु जी यहोवा से बातचीत करते थे और दिन भर की वो सामर्थ मांगते थे और दिन भर की बातों को जो है यहोवा उन्हें सिखाता था। पिता उन्हें सिखाता था, तुम्हें आज इतना काम करना है, ऐसे करना है। वो फिंगर और वो बातें अपने ब्रेन में यीशु मसीह बैठा लेते थे, मुझे ये करना है। इसी तरह प्रार्थना एक हथियार है हमारा। जब यीशु मसीह के पास भोर के समय आएंगे, यीशु मसीह आपसे मुलाकात करेगा, तो आपके दिन भर की योजना यीशु मसीह बताएगा से तुम्हें कैसे क्या करना है, कैसे क्या कार्य करना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहली बात जो हम ये सीखते हैं, प्रार्थना करना जरूरी है। अपने जिंदगी में प्रार्थना का समय देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि जब समय मिला तो चलो प्रार्थना कर लेते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये रॉन्ग है। हमें और आपको प्रभु ने समय मुकर्रर किए हुए हैं और उस समय के मुताबिक हमें प्रार्थना करने की जरूरत है और प्रार्थना करने के लिए हमें उठना है। ऐसा नहीं सोते रहना है। और कई भाई बहन तो सोते सोते ही प्रार्थना करते हैं, नींद में ही प्रार्थना कर लेते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह जाग कर और जो है वो जंगल में जाते थे और प्रार्थना करते थे, बातचीत करते थे। और उस समय में चेले क्या थे? जब लौट के आते थे तो चेले कई तो सोए हुए थे। गसमनी की बाग की ले लो, यीशु कहते जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह तो प्रार्थना करे गए और संघर्ष के लिए प्रार्थना करने गए। जो उनके जीवन में होने वाला है वो संघर्ष के लिए प्रार्थना करने गए। और चेले यहां देखो सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। आज ऐसे भी बहुत से चेले हैं जो कि सोते हैं, जब जागते हैं तभी प्रार्थना होती, सुबह ही प्रार्थना होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई चेले तो 2 बजे रात तक जो है मीटिंग चलाते रहते हैं और सुबह उठते ही नहीं है और प्रार्थना जो है 8-9 बजे करते हैं। नहीं, ये गलत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रार्थना का समय बांधना जरूरी है और प्रार्थना करते रहना है और निरंतर प्रार्थना करते रहे ताकि आपकी सेवा आगे बढ़ता रहे। और दूसरी बात, वचन हमें सुनाने में लगे रहना जरूरी है। वचन सुनाना जरूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर देखें जैसे पतरस को जब पवित्र आत्मा मिला तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने आज्ञा दी से सारी जगत में, सारी दुनिया की
कोने कोने में तुझे जाना है, सीमित नहीं रहना, और दुनिया के कोने कोने में जाना। और जो विश्वास करेंगे बाप बेटा पाक रूह के नाम से उन्हें बपतिस्मा देना। मेरा सुसमाचार सुनाना दुनिया के कोने कोने तक। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन सुनाना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें और आपको वचन सुनाने के लिए तैयार रहना है। यीशु का वचन, दुनिया की वचन नहीं, दुनिया के कामों की वचन नहीं, यीशु का वचन। यीशु ने वचन सुनाने के लिए कहा है। वहां जब स्वर्गारोहण होने हुए तो यीशु ने कहा वचन सुनाना, वचन सुनाने की। कनाडा के बीजे की बात नहीं कहा प्रभु ने, चंगाई की बातें नहीं कहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन, जो वचन जिंदगी बदलता है, जो वचन जीवन बदलता है, जो वचन आशीष देता है, जो वचन बरकत देता है, उस वचन का तुझ सुसमाचार सुनाना। तौबा करो, पश्चाताप करो, और जो है तुम्हें आशीष मिलेगी, स्वर्गीय आशीष मिलेगा, स्वर्गीय बरकत मिलेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। और तब जो है वचन सुनाना, और वचन सुनाना, सेवा करना। किसकी सेवा? दौलत की सेवा नहीं, पैसे की सेवा नहीं, मेरे प्यारे खाने पीने की सेवा नहीं, यीशु की सेवा, यीशु के वचन की सेवा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, पैसे कमाने की सेवा नहीं। यीशु मसीह जो है साहब कहें वचन में, मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको द्वार ना बना लेना पैसे का, कमाई का, धंधे का। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें और आपको द्वार ना बनाना से हम प्रार्थना करेंगे, वचन सुनाएंगे, सेवा करेंगे तो हमें पैसे आएंगे। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुआ करो, प्रार्थना करो, वचन सुनाओ और स्वर्गीय जीवन दूसरे को दो। कोई गुनाहगार बदल जाएगा, कोई गुनाहगार आपको जो है बदल कर यीशु के पास आ जाएगा आपके जरिए। तो आप मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग में आपके लिए ताज मिलेगा। क्या वो ताज चाहते हो या दुनिया की दौलत चाहते हो? मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कोई भी गुनाहगार पापी तौबा करेगा, पश्चाताप करेगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका नाम वहां स्वर्ग में लिखा जाएगा। इस बच्चे के जरिए, मेरे वचन के जरिए, इस बच्चे ने मेरा वचन सुनाया, लोगों की जिंदगी बदल गई, लोगों का जीवन बदल गया, तो प्रभु ने आपके लिए स्वर्गीय जीवन दिएगा और स्वर्गीय ताज भी देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका वचन जो है जिंदगी बदलने वाला वचन होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह के प्रभु के चेले ने लोगों को जिंदगी बदलने वाला वचन दिया, आज मेरे प्यारे भाई बहनों, दौलत का वचन नहीं चाहिए हमें, और दौलत नहीं चाहिए हमें, तो जीवन चाहिए, हमें जिंदगी चाहिए, हमें आशीष चाहिए। मुझे चंगाई नहीं चाहिए, मुझे तो स्वर्गीय आशीष चाहिए, मुझे स्वर्गीय बरकत चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्गीय वचन चाहिए। तो इसीलिए अमीर आदमी को प्रभु ने कहा, दौड़ता हुआ आया और कहता है, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हम सभी पढ़ते हैं इस वचन को, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? और मेरे प्यारे भाई ने, प्रभु ने सारी बातें कहा। वो कहता मैं तो बचपन से ही करता आया हूं, मुझे अब स्वर्ग जाने से कौन रोकेगा? प्रभु ने वहां कहता एक बात की कमी है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों सुन लो, एक बात की वचन में भी कमी है, और वो कमी आज दूर कर लो, और वचन के जरिए दूर करो। और वो कमी क्या है? प्रभु ने कहा एक बात की कमी है। प्रभु ने वचन कहा, जा अपना दौलत बेचकर जो है सारे कंगालों में बांट दे, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। वो अमीर आदमी मुंह लटका के चला गया, वो था अमीर। मेरे प्यारे भाई बहनों, अमीर आदमी का हसरत यही होगा एक दिन, दौलत वाले का हसरत यही होगा, पैसे कमाने वाले का हसरत यही होगा, जो अपने दौलत से प्रेम करते हैं, अपने दौलत से मोहब्बत रखते हैं, और दौलत ही सब कुछ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें तीन चीजें सिखा रहा हूं, प्रार्थना, वचन और सेवा। किसकी करनी है? यीशु की, दौलत की सेवा नहीं। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हर वक्त जो है हमें और आपको निरंतर प्रार्थना करते रहना है। प्रभु जिस हाल में हूं मैं खुश हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस क्या दौलत के लिए सेवा किया? मेरे प्यारे बहनों, प्रभु के चेले क्या दौलत के लिए सेवा किया? पौलुस जो है इतना अच्छा इंसान बना और जो इतनी अच्छी नौकरी छोड़ा, क्या दौलत के लिए? यीशु के लिए छोड़ा। वचन सुनाया यीशु के लिए, दौलत के लिए नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें सावधान होना है। दौलत के लिए काम ना करो। दौलत आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, दौलत आपको जो है नरक में लेके जाएगा। अनंत जीवन पाना है
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की सेवा करो, यीशु की सेवा करो, और यीशु की सेवा करोगे तो ये सारी चीजें मिल जाएगी आपको। दौलत भी मिलेगा, आशीष भी मिलेगा और स्वर्गीय जीवन मिलेगा। क्या आप ये चाहते हो? तो दुआ करो, प्रार्थना करो, प्रभु यीशु आज हम दौलत की नहीं बल्कि खुदाबंद तेरी सेवा करने वाले बने और तेरे पीछे चलने वाले बने, ताकि तेरे नाम की महिमा और जलाल मिले। जो भाई बहन सुन रहे हैं, अगर फैसला करते हैं तेरी सेवा करें, तो खुदाबंद उन्हें अपना ब्लड छिड़क दे। जिस तरह के खुदाबंद साउल को बुलाया, पतरस को बुलाया, प्रभु अपने चेलों को बुलाया, उसी तरह इन बच्चों को आज बुला रहा है। और जो बच्चे तेरे पास आ रहे, खुदाबंद इन्हें आशीषित कर अपनी सेवा के लिए, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।